एवरीवन, आज हम हमारा स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पर उसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक 3 टर्म समझने की ज़रूरत है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस, सेकंड है सीरीज एंड थर्ड है प्रोग्रेशन। सो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से। अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस नंबर के ऐसे सीक्वेंस होता है, कुछ नंबर्स हमें गिवन होते हैं जिसका हम अगर नेक्स्ट नंबर निकालने की कोशिश करें तो वो हम लॉजिकली निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, आगे क्या आएगा? तो ये क्या चल रहा है? 2, 3, 5, 7, 11, ये क्या है? ये है प्राइम नंबर्स, है ना? प्राइम नंबर्स है ये। ठीक है, तो आगे क्या आएगा? कौन सा नेक्स्ट प्राइम नंबर है? 13। सही बात है ना? तो इसका आंसर हम लॉजिकली कर सकते हैं। ठीक है ना? ये क्या आंसर हो सकता है? लॉजिकली। ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम कौन सी होगी अपन आराम से लॉजिकली निकाल सकते हैं। पर इसका हम कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। क्या प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना? तो इसका फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते हैं। एंड फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड, फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड। ठीक है, इसको लॉजिकली ही आंसर करना पड़ता है। ठीक है ना? तो इनको बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, अब सीरीज कब होता है? जब यहाँ से मैं कॉमा हटा के प्लस लगा दूँ। जब अपन सीक्वेंस का सम निकालते हैं ना तो उसको बोलते हैं सीरीज। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये क्या हो गई हमारी? ये सीरीज हो गई। क्या हुआ? 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में क्या आ गया? प्लस का साइन आ गया, तो वो सीरीज हो गई। ठीक है, तो सीरीज में क्या करते हैं? सम ऑफ सीक्वेंस निकालते। सम, इसमें क्या निकालते हैं हम? सम निकालते हैं। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखें, 3, 5, 7, 9, 11, 13 क्या चल रहा है? ये ऑड नंबर्स चल रहे हैं, है ना? तो आगे क्या आएगा? 15 आएगा। कितना इजीली अपन निकाल सकते हैं, है ना? ये ऑड नंबर की हो गई। ठीक है ना? सही बात है ना? तो आई होप आपको सीक्वेंस एंड सीरीज समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रोग्रेशन में। अब प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन भी क्या होता है? अगर 2 नंबर के बीच में हम कॉमा ही लगाते हैं, है ना? बट इसको हम लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिकली भी आंसर कर सकते हैं, और इसका हम फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। बस इतना सा डिफरेंस होता है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में। उसको आप सिर्फ लॉजिकली आंसर कर सकते हो, इसको आप लॉजिकली एंड कैन डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्मूला, कैन डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया प्रोग्रेशन का, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, आगे क्या आएगा? तो हमें पता है ये इवन नंबर्स चल रहे हैं, है ना? क्या चल रहा है? ये इवन नंबर्स चल रहे हैं, तो आगे 12 आएगा, है ना? ये तो आंसर अपन ने लॉजिकली कर दिया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी हम आराम से डिराइव कर सकते हैं। कैसे? कि ये 2 के मल्टीपल चल रहे हैं, है ना? ये क्या चल रहा है? 2 × 1, ये क्या चल रहा है? 2 × 2, ये क्या चल रहा है? 2 × 3, ये कितना चल रहा है? 2 × 4, ये कितना चल रहा है? 2 × 5, ये कितना चल रहा है? 2 × 6, है ना? तो देखो 2 तो कांस्टेंट आ रहा है, तो 2 इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पहले तो आगे 2 लगा दो। अब ये क्या चल रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 चल रहे हैं, है ना? तो अपन इनको मान लेते हैं ये तो वेरी कर रहे हैं ना, जो मल्टीप्लाई में 2 के साथ में जो भी नंबर है वो तो वेरी कर रहे हैं, तो उसको मान लेते हैं n। और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है हमारा? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और हमारा फॉर्मूला हो गया 2n। अब कोई सी भी टर्म बोलो हम निकाल देंगे। जैसे आप बोलोगे 12th टर्म निकालनी है, तो हमें तो पता है 2n फॉर्मूला है, तो 12 टर्म निकालने के लिए क्या करो? 2 × 12 कर दो, तो कितना हो गया? 24th। तो 12 टर्म कौन सी हो गई?
12th टर्म कौन सी हो गई, 24 हो गई। तो कितना ईजिली फॉर्मूला से भी निकल गया और लॉजिकली भी निकल गया, है ना। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा 18। क्यों, क्योंकि ये 3 की टेबल चल रही है, सिंपल सी बात है। तो लॉजिकली भी हमने आंसर कर दिया, है ना। और इसका फॉर्मूला भी अपन डिराइव कर सकते हैं, ये 3 के मल्टीपल है तो ये 3 × 1 चल रहा है, ये 3 × 2 चल रहा है, ये 3 × 3 चल रहा है, ये 3 × 4 चल रहा है, ये 3 × 5 चल रहा है एंड सो ऑन। तो हम मान सकते हैं कि ये 3 है और इसके साथ में कोई n है जो कि वेरी कर रहा है। n की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जा सकती है, बिल्कुल। तो n कहाँ से जा रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। ये जा रही है, मतलब ये कंटिन्यूस जा रही है, रुकी भी नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। एक और देख लेते हैं, है ना। तो जैसे कि 2, 4, 8, देन 16, 32। अब ये क्या है, अगर लॉजिकली निकालने की कोशिश करें तो अपन को दिख रहा है कि ये इंटू 2 हो रहा है, ये इंटू 2 हो रहा है, ये इंटू 2 हो रहा है, फिर इंटू 2 हो रहा है, फिर इंटू 2 हो रहा है ना। तो 64, है ना। ये तो लॉजिकल ही निकल गया अपना, ठीक है। अगर फॉर्मूला डिराइव करना है तो मुझे ये पता है कि ये 2 की पावर 1 होता है, ये 2 की पावर 2 होता है, ये 2 की पावर 3 होता है, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 6। तो देखो 2 तो कांस्टेंट चल रहा है और ये n वापिस से क्या है, नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला भी डिराइव हो गया और लॉजिकली भी आंसर हो गया। सो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी, सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। बट उससे पहले प्रोग्रेशन की बात करें तो प्रोग्रेशन बहुत तरीके के होते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है। तो हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आगे आने वाली क्लासेस में हम pढ़ेंगे। इस क्लास में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब प्रोग्रेशन तो हमें समझ में आ ही गया। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है कि जिसको हम लॉजिकली भी आंसर कर सकते हैं और विद फॉर्मूला भी आंसर कर सकते हैं, है ना। अब अरिथमेटिक का मतलब क्या है, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये कैसी प्रोग्रेशन होगी, कैसे आइडेंटिफाई होगा, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स डिफरेंस इज कांस्टेंट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो भी होंगी ना, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन सी होती है, एक के बाद एक आने वाली, उनका जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है या फिर बोल सकते हैं कि सेम होता है, ठीक है ना। कांस्टेंट होता है या फिर सेम होता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो चेक करते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको चेक करूँ तो 1 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, +2, इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2। तो देखो एक के बाद एक आने वाली कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में देखो डिफरेंस कितना चल रहा है, कांस्टेंट ही तो चल रहा है, सी में तो चल रहा है +2 +2 +2, तो ये एपी है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 5, 5, 5, 5, 5 एंड सो ऑन। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूँ तो 5 - 5 क्या होता है, 0, सही बात है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो तो 5 - 5 क्या होगा, अगेन 0, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 0, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 0। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, जो यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो 0 ही तो चल रहा है, तो ये भी एपी ही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डिफरेंस है वो 0 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव हो गया, 0 हो गया। अब देखते हैं कि नेगेटिव हो सकता है क्या,
तो चेक कर लेते हैं नेगेटिव का भी, है ना। तो जैसे कि 15, ठीक है, फिर उसके बाद में 11, 7, ठीक है, उसके बाद में 3 एंड सो ऑन। तो क्या ये एपी में है? तो हमें क्या करना है, डिफरेंस ही तो फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या है, डिफरेंस क्या जा रहा है, 15 से 11 आना है मुझे, 15 से 11 आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, है ना। तो ये देखो ये -4 है, फिर 11 से 7 आना है तो फिर से -4 करना पड़ेगा, फिर 7 से 3 आना है तो -4, सही बात है ना। 15 से मेरे को 11 जाना है तो मुझे कितना सेपरेट करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। 11 से 7 जाना है तो फिर -4 करना पड़ेगा, फिर 7 से 3 जाना है तो फिर से -4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा समझ में आ गया कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो -4 है। तो कांस्टेंट चल रहा है ना, हमें क्या चाहिए कि ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट चलना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, कांस्टेंट चल रहा है तो ये भी एपी में, ठीक है ना। तो डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, क्या डिफरेंस रूट में आ सकता है, इरेशनल हो सकता है क्या? चलो चेक करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है √3, फिर 2√3, फिर 3√3, 4√3, 5√3, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए एपी में है कि नहीं है। अच्छा, √3 से 2√3 जाना तो मेरे को +√3 करना पड़ेगा। अच्छा, ये 2√3 से 3√3 जाना तो +√3 करना पड़ेगा, फिर +√3 करना पड़ेगा, फिर +√3, ऐसे चलते हुए जाएंगे, है ना। तो वापस से क्या हो गया, इन दोनों के जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर टर्म्स मतलब एक के बाद एक आने वाले, सबका जो डिफरेंस है +√3 चल रहा है ना, सब में +√3 करते जाओ, आगे वाली टर्म मिलती जाएगी। तो ये कॉन्स्टेंट ही तो चल रहा है, तो ये भी एपी है। जो एपी में नहीं आते, है ना, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 1, 2, 4, 7, 11, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। क्या निकालना होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, है ना। अच्छा, मेरे को 1 से 2 जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +1, 2 से 4 जाना है तो +2, 4 से 7 जाना है तो +3, 7 से 11 जाना है तो +4, और 11 से 16 जाना है तो +5। तो क्या ये एपी में है? नहीं, ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म के जो डिफरेंस हैं वो सेम नहीं है, ये डिफरेंट आ रहे हैं। ये जो आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये हमारा एपी में नहीं है, ठीक है ना, ये एपी नहीं है। आगे बात समझ में। एक और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 2, 4, 8, 16, देन 32, 64 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए ये एपी में है कि नहीं है, कैसे फाइंड करते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल के। अच्छा, 2 से 4 जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +2, 4 से 8 जाना है तो +4, 8 से 16 जाना है तो +8, 16 से 32 जाना है तो +16, इधर से इधर जाना है तो +32। तो क्या ये एपी में है? नहीं, ये भी एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमने एग्जांपल देखे तो हैं, है ना। तो ये भी एपी में नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि एपी हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। अब कोई सा भी प्रोग्रेशन दे दो, हम आइडेंटिफाई करके बता देंगे कि एपी है कि नहीं है, सही बात है ना। अच्छा, अब एपी ना बस अभी तक किस पे डिपेंड कर रहा है, अभी तक एपी आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, है ना। सबसे मेन चीज़ तो यही आ गई। अब इसको बोलते क्या है, इनको बोलते क्या है, ये डिफरेंस को बोलते क्या है, ये √3, ये √3, ये √3, ये -4, ये -4, ये -4, इनको बोलते कॉमन डिफरेंस, इनको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये जो +√3 है ना, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस। और इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, स्मॉल डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और ये हमारा किसके बराबर हो गया, इधर √3 के। अच्छा, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने से बराबर हुआ,
डी किसके बराबर हुआ, -4 के, इसमें किसके बराबर हुआ, 0 के, और ये डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है ना। अब यहाँ पे डी किसके बराबर है, +2 के, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस का। सो कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये किससे डिनोट का होता है, स्मॉल डी से, और ये क्या होता है, Tn माइनस 1 इज इक्वल टू डी, Tn माइनस 1 इज इक्वल टू डी, है ना। अब जैसे कि अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये Tn माइनस 1 इक्वल टू डी क्या होता है। अच्छा, इसको ऐसे भी कभी कभी दिखने को मिलता है, An माइनस 1 इज इक्वल टू डी, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है, आप टी लिखो या ए लिखो, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अब ये An माइनस 1 इज इक्वल टू डी क्या होता है, ये समझने की ट्राई करते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ से अपन क्या करते हैं, एक AP बना देते हैं। तो जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, है ना, ये AP तो है, क्यों, डिफरेंस +3 चल रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ से मैं समझाने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे होता है। अच्छा देखो, ये क्या है, मेरी फर्स्ट टर्म है, तो ये A1 होती है, ये फर्स्ट टर्म है ना, तो इसको A1 मान लो या A मान लो, है ना, A1 को A बोलते हैं, ठीक है। ये 6 क्या हो गई, मेरी A2 हो गई, ये 9 क्या हो गई, A3 हो गई, 12 क्या हो गया, A4 हो गया, ये क्या हो गया, A5 हो गया, ये क्या हो गया, A6 हो गया, ठीक है। सो जो D निकालते हैं ना, वो हम कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 माइनस कर दो, A2 माइनस A1, और ये फॉर्मूला कहता है कि n माइनस ये क्या हुआ, जो नेक्स्ट वाली टर्म है उसमें से प्रीवियस वाली टर्म माइनस कर दो। जैसे n इक्वल टू 2 डालो यहाँ पे, तो n इक्वल टू अगर यहाँ पे 2 डालेंगे तो ये इवेंचुअली क्या बनेगा, -1, n2 माइनस 1 1, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू डी। अच्छा, फिर इसके बाद में अपन क्या बोल सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं कि A3 में से A2 माइनस कर दो, A3 माइनस A2, या फिर इधर से ये क्या होता है, A4 माइनस A3 कर दो। क्या करो कि नेक्स्ट वाली टर्म में से प्रीवियस वाली टर्म माइनस कर दो, वो हमारा D दे देगा, और D तो कांस्टेंट होता है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल है, और ये तीनों ही हमें क्या देगी, D देगी, और यही सो ऑन चलता हो जाएगा। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का अपन क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकाल लो, वो ही हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। तो जैसे इसमें अगर मैं अप्लाई करने की कोशिश करूं तो देखो, A2 माइनस A1, A2 क्या है, सेकेंड टर्म क्या है 6, और फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। A3 माइनस A2 करने की कोशिश करूंगी तो 9 माइनस 6, ये भी 3 आ गया, ठीक है ना। ऐसे चलाते जाएंगे, सब हमें कॉमन डिफरेंस अगर 3 दे देंगे तो वो AP में, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको, कॉमन डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, पर उससे पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मूला है जो कि हमारे बहुत काम का है, बहुत काम का फॉर्मूला है। वो क्या है, टू फाइंड द nth टर्म, टू फाइंड द nth टर्म, उसको बहुत आराम से समझेंगे हम, ठीक है ना। फॉर्मूला to find the nth term, ठीक है। तो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला पहले समझे तो सही, nth टर्म क्या होती है ना। जैसे कि हमें एक EP दे दी गई है, जैसे 4, 8, 12, ठीक है, 16, 20 सो ऑन, ठीक है ना। और हमें बोला गया है कि आप इसकी 15th टर्म निकाल के बता दो, 15th टर्म, ठीक है ना। इसकी क्या निकाल के बताओ आप, 15th टर्म निकाल के बता दो। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये जो nth टर्म है ना, वो हमारी 15th टर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पहले ये होते क्या क्या है, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये क्या हो गई, हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये तो क्या हो गई, हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, तो इसको बोलते हैं A इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म ऑफ AP,
ठीक है ना। डी हमें पता ही है क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी अपन ईजिली निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है, तो ये रहा 4, है ना, ए निकल गया अपना। अच्छा, कॉमन डिफरेंस भी अब तो निकालना आता है कि हमको क्या करना है, नेक्स्ट वाली टर्म में से प्रीवियस वाली टर्म माइनस कर दो। तो कॉमन डिफरेंस में कैसे निकाल रहे हो, A2 माइनस A1, है ना। ये फर्स्ट टर्म है तो ये सेकंड टर्म हो जाएगी, ये थर्ड टर्म हो जाएगी, ये फोर्थ टर्म हो जाएगी, ये फिफ्थ टर्म हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है, 8 है, और A1 कितना है, 4 है। तो 8 माइनस 4 कितना हो गया, 4 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस भी निकल गया, ठीक है ना। फिर बात करते हैं एन टर्म की। एन क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो जैसे यहाँ पे बोला है 15th टर्म निकालने के लिए, तो जो मेरा एन होगा ना वो 15 हो जाएगा, कि मुझे 15 टर्म का निकालना है, ठीक है ना। जो मेरा एन है वो मेरा क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं ए एन की। nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए और एन, नीचे एन आ जाता है, ए नीचे एन, ठीक है ना। तो ये ए एन, ये क्या होती है, nth टर्म की वैल्यू, वैल्यू ऑफ nth टर्म, ठीक है ना। जैसे कि ये n क्या चल रहा है, यहाँ पे 2 चल रहा है ना। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, नंबर ऑफ टर्म क्या हो गई, सेकंड हो गई ना। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया, सेकंड टर्म, है ना, ए एन। तो n की जगह 1 डालेंगे तो 4 है, n की जगह 2 डालेंगे तो 8 है, n की जगह 3 डालेंगे तो 12 है। तो ये तो नंबर ऑफ टर्म हो गई, ये जो 2 है ये तो क्या हो गई, नंबर ऑफ टर्म हो गई, ठीक है ना। और ये जो 8 है, ये जो 8 है ये इसकी वैल्यू हो गई, A2 की वैल्यू हो गई, है ना, ये वैल्यू हो गई। तो ये क्या हो गई हमारी nth टर्म, मतलब सेकंड टर्म, ठीक है ना। अब जैसे A3 पूछा है, तो A3 तो n हो गया हमारा, जो कि नंबर ऑफ टर्म है, जो उसकी वैल्यू होगी ना 12, ये an हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी nth टर्म मतलब हमें क्या निकालना है, A15 निकालना है, ठीक है ना। अब इसको निकालेंगे कैसे, उससे पहले एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं अपन, है ना। ऑब्जर्वेशन से डिराइव करना है, फिर वो फॉर्मूला हम डाइग्लेस में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अब जैसे कि A है, ठीक है ना, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, ऐसा कुछ मेरा AP चल रहा है, ठीक है ना। तो A1 को हम किससे डिनोट करते हैं, A से, A1 A हो जाता है। अच्छा, A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, A में प्लस D कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो D चल रहा होता है ना, प्लस D जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वो D चल रहा होता है, सही बात है ना। तो A में मैं कितना ऐड करूँ कि A2 आए, तो A प्लस D, ठीक है ना। अब A3, तो A में मैं कितना ऐड करूँ, A में, है ना, A में इसमें कितना ऐड करूँ कि A3 आए, तो D प्लस D, तो ये कितना हो गया, A प्लस 2D। फिर कि A4 आए तो D प्लस D, तो कितना हो गया, 3D। समझ में आ रही बात। हमने क्या किया, A में क्या कितनी बार D ऐड करें कि क्या होगा कि हमें A4 मिल जाए। अच्छा, अब देखना यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, देखो A1 था तो सिर्फ A आया, A2 था तो A तो आ ही रहा है, A2 को आ ही रहा है, तो अपन को तो AN निकालना है ना, nth टर्म निकालनी है, एक जनरल टर्म निकालनी है ना। तो n निकालना है, तो देखो A तो कांस्टेंट चल ही रहा है तो A तो लिख ही देते हैं। अच्छा, D भी चल रहा है तो D भी लिख देते हैं, पर D का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। अच्छा देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से देखना, यहाँ 3 था तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 4 था तो यहाँ पे 3 आ गया। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे एक टर्म कम आ रही है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे एक टर्म कम आ रही है, 4 से 3 हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म, जनरल फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अपन यहाँ यूज कर लेते हैं। तो जैसे ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1D, बस वैल्यू डालनी है।
an कौन सा A15 है ना, 15 टर्म निकाल दिया तो A15। अच्छा a क्या है हमारा 4 है फर्स्ट टर्म, सबकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। n कितना है 15 है ना, 15 - 1, और d कितना है हमारा 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 15 - 4 दैट इज़ 14। सो यहाँ पे कितना आ गया 14 × 4 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 × 4, 4 4 = 16, 1 कैरी 4 = 56। सो 4 + 56 = ये कितना हो गया 60। जो तो यहाँ पे जो 15 टर्म की जो वैल्यू आएगी, वैल्यू 15 टर्म पे वो कितनी आ जाएगी हमारी 60 आ जाएगी, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक है ना, एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि 3 टर्म AP में, ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन 3 टर्म्स निकालना है जो कि AP में है। ठीक है, सो यहाँ पे लेट A, B, C be an AP। हम मान के चल रहे हैं कि ABC क्या है AP में है ना, तो यहाँ पे ABC, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। तो इन तीनों का जो रिलेशन होता है ना वो क्या होता है कि A + C/2 = B होता है। मतलब B क्या होता है, इन दोनों का एवरेज, फर्स्ट और थर्ड टर्म का एवरेज हमारा सेकंड टर्म होता है। A + C/2 = B। ठीक है ना, अब जैसे देखो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 4 6। पहले देखो कि ये AP में है कि नहीं है। देखो ये +2 करेंगे तो 4 आएगा, +2 करेंगे तो +6 आएगा, सही बात है ना, तो ये तो AP में तो है। अब मैं इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। ठीक है ना, तो एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या ये सही भी है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे देखें तो A + C/2 हमें क्या चाहिए, B के बराबर चाहिए, तो देख लेते हैं। तो A कितना है 2 है, C कितना है 6 है बाई 2, और B कितना है 4 है। तो 2 + 6 कितना हो गया 8/2, जो कि किसके बराबर हो गया 4 के, और ये भी 4 के, तो दोनों चीज़ें इक्वल आ गई ना, तो ये रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो अगर 3 टर्म AP में है तो उसको कैसे रिलेट करेंगे हम, A + C/2 = B, दैट इज़ कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म का एवरेज निकालेंगे, वो हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये फॉर्मूलेस क्लियर होंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं जो कि हमें अभी अटेम्प्ट करने हैं। जैसे फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग, हमें एक AP दे रखी है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा एक बार लॉजिकली भी निकाल लेते हैं, एक बार फॉर्मूला के साथ भी निकाल लेंगे। अच्छा 1 में मैं क्या ऐड करूँ कि 4 आए +3 है ना, तो ये +3 हो गया। 4 में मैं क्या ऐड करूँ कि 7 आए +3, 7 में क्या ऐड करूँ +3, 10 में +3, इसमें +3। सो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया +3 है ना। ये तो कॉमन डिफरेंस होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है ना। और अगर अपन मैथमेटिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चले तो D = क्या होता है A2 - A1, तो A2 - A1, तो A2 तो मेरा 4 हो गया, A1 मेरा 1 हो गया, तो 4 - 1 = 3, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, आई होप आपको कॉमन डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता करना है कि ये AP में है कि नहीं है। कैसे पता करते हैं, बस कॉमन डिफरेंस निकाल लो, अगर वो सेम आ रहा है तो है, वरना नहीं है। अच्छा हाफ में मैं क्या ऐड करूँ कि 1 है, हाफ 1 में मैं क्या ऐड करूँ कि 3/2 है, अगेन हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, फिर 3/2 में मैं क्या ऐड करूँ 2 आए प्लस हाफ। तो यहाँ पे देखो ये जो कॉमन डिफरेंस है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, वो सेम चल रहा है कि नहीं चल रहा, बिल्कुल चल रहा है। D कितना आ गया अपना +1/2, तो ये क्या AP है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। 3 क्वेश्चन है हमारे पास में, तीनों हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द 11th टर्म ऑफ द AP -5, -5/2, 0, 5/2। ठीक है, सो हमें इसकी 11 टर्म निकालनी है। सो मतलब क्या निकालना है, A11 निकालना है। A11 = what है ना, 11th टर्म ऑफ द AP। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, n कितना है 11, क्योंकि हमें 11 टर्म निकालनी है, तो n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म कौन सी हो गई 11 हो गई। अच्छा यहाँ से अगर अपन को निकालना है कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो क्या हो गई -5,
है ना, यही तो फर्स्ट टर्म होती है। सो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, -5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। अच्छा डी निकालना है, तो डी ऐसे कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है, नहीं तो अपन एक काम करते हैं, e2 - a1 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो a2 - a1 लगा लो या a3 - a2 लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो सेम ही होता है, तो मैं a3 - a2 लगा रही हूँ। तो a3 कितना हो गया मेरा 0 और a2 कितना हो गया मेरा -5/2। ये तो ये वाला माइनस हो गया और ये -5/2। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0 + 5/2 कितना हो गया 5/2। सो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5/2। ठीक है, अब मेरे को A11 निकालना, बाकी सब तो आएगी अपने पास में। तो अपने पास में फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला है, AN = A + n - 1D, है ना। AN = A + n - 1D, सही बात है ना। तो यहाँ पे n की जगह 111 डाल देते हैं, A11, A कितना हो जाएगा अपना -5, n कितना हो जाएगा 11 - 1, D कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, सो ये -5, ये कितना हो गया 11 - 1 10 × 5/2। सो ये 2 से ये कितनी बार गया 5 टाइम्स, सो 5 5 से 25, 25 - 5 कितना हो गया यहाँ पे 20 हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। सो 11 टर्म कितनी आएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब वेरीफाई नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। अब एपी में तो कॉमन डिफरेंस सेम ही चलता है, तो अपन तो कॉमन डिफरेंस निकालने की बात करते हैं पहले। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉजिकली निकालना दिक्कत करेगा डी, नहीं तो अपन एक बार अपन क्या करते हैं फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो D = मैं यहाँ पे लगा रही हूँ A3 - A2, लगा सकते हैं ना, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का निकाल लो अगर एपी में ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा A3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 13/3 और A2 कितना आ जाएगा 14/3, है ना। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। इसमें A3 - A2 लगा रही हूँ, तो यहाँ पे से 13 - 14 कितना हो गया -1/3। तो मेरा D कितना आ गया -1/3। तो मुझे क्या करना है, अगर नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो ये देखो यहाँ पे -1/3 हो रहा है, यहाँ पे भी -1/3 हो रहा है, यहाँ पे भी -1/3 हो रहा है, तो यहाँ पे भी -1/3 कर दो बस, सब जगह -1/3 चलाते हुए जाओ। सो 4 - 1/3, सो यहाँ पे 3 4 से 12 -1, ये कितना हो गया 11/3। ठीक है, फिर 11/3 में से -1/3 कर दो तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। सो 11/3 -1/3 कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। फिर क्या करो 10/3 में से -1/3 कर दो तो कितना हो जाएगा 9/3, और 9/3 हमारा क्या होता है 3 होता है। सो यहाँ पे 3 आ गया, हो गई नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x + 1, 3x एंड 4x + 2 आर इन एपी। अब देखो ये तो 3 टर्म हो गई ना, 3 टर्म हो गई ना। 3 टर्म का रिलेशन पता है कि जब वो एपी में होती हैं, बिल्कुल पता है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है ना, तो हमें पता है कि बी किसके बराबर होता है a + c/2 के बराबर होता है। तो बस ये वाला फॉर्मूला अपन लगा देंगे। तो b कितना है 3x है, a कितना है x + 1 है, और ये कितना है 4x + 2 और अपॉन में 2। ये 2 डिवाइड में दे जाके मल्टीप्लाई में तो ये 6x हो जाएगा, ये x + 4x कितना हो जाएगा 5x + 3। अब वेरिएबल को एक साइड लेंगे, ये प्लस का है तो दरा के माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6x - 5x = 3। 6x - 5x कितना होता है x, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 के बराबर आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो आई होप आज की आपको क्लास क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।